अगर जब भी कभी डेल्टा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो डेल्टा बन जाएगा डी। डेल्टा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो बताओ डेल्टा वाई क्या बन गया, डेल्टा वाई क्या बन गया, डी वाई। यही डी वाई कहलाएगा डिफरेंशिएशन, इसी को बोलेंगे। अब y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, आगे पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स। देखिए लेक्चर 6। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरे आपके फिजिक्स में काम आने वाला है, वो है अवकलन और समाकलन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टारगेट क्या है, कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे, अवकलन का परिचय। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अवकलन का ज्यामितीय अर्थ। फिर अवकलन के क्या पढ़ेंगे, नियम। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और एक देखेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैलकुलस क्या होता है। पढ़ तो फिजिक्स में रहे, जबकि इसको भयंकर तरीके से कहाँ पढ़ा जाता है, मैथ्स में। और लिखा लेकिन किसने है, न्यूटन ने। अब न्यूटन जब लिखा था इसको तो उसके पास कुछ सोच थी, वो सोच यहाँ बताने का कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी आगे चल के मैं बता दूंगा कि एक अलग से ऐसा कैलकुलेशन है इसमें जो थोड़ा सा हटके है। हटके इन द सेंस अभी भी आप डिफरेंस निकालते हो, 5 - 2 कितना होगा, 3। बट अब यहाँ हम 5 - 2 नहीं निकालेंगे। अब यहाँ हम कुछ अलग, जो कि आप बहुत छोटा सा डिफरेंस निकालोगे, है ना। 5 - 2 एक बड़ा सा डिफरेंस है, 3। बट वही अगर मैं बोलूँ 5 पॉइंट या 4.9999 को माइनस कर दे किसमें से, 5.0000 में से, तो जो परिवर्तन आएगा वो बहुत छोटा परिवर्तन आएगा। ठीक है क्या, जो परिवर्तन आएगा वो बहुत छोटा सा परिवर्तन आएगा। अब बात को समझिएगा। पहला क्या पढ़ेंगे, अवकलन। अवकलन को और क्या बोलते हैं बेटा, अवकलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन। इतना सबको पता होना चाहिए भाई साहब। और समाकलन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, डी से। किससे करते हैं, D4 क्या होगा, अवकलन, डिफरेंशिएशन। और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सांप जैसा। इसको क्या बोलेंगे, समाकलन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक होगा वो होगा फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे टर्म हो सकते हैं, पद हो सकते हैं, उनका हमें क्या करना होगा, अवकलन। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना। जैसे अंग्रेज हमारे साथ क्या करके गए थे, फूट डाल के गए थे, और फिर क्या किए, तो वही है यहाँ पर, फूट डालो एंड राज करो। मतलब इंग्लिश में बोलो तो डिवाइड एंड, पहले क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और उस पर क्या लगा देंगे, रूल कर लेंगे। क्या लगा देंगे, रूल। किसके रूल, अवकलन के नियम लगा देंगे।
तो इसका टेक्निक सॉल्व करने का ये है। रही बात किसकी, समाकलन की। अब समाकलन, इसका मतलब होता है परिवर्तन निकालना। क्या निकालना? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटा परिवर्तन होगा। समाकलन का मतलब होता है, शुद्ध देसी भाषा में बोलो क्या है मतलब? जोड़ना। सिंपल मतलब है जोड़ना। क्या मतलब है? जोड़ना। अब जोड़ना, आप इसको ये कह सकते हो अनेकता में एकता। इसको बोलते हैं फूट डालो राज करो, इसको टेक्निक होगा। इसको कहते हैं जोड़ना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप के, कितने टाइप के भैया पता है क्या? एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन, दो टाइप के। एक को बोलेंगे निश्चित अनिश्चित समाकलन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। समाकलन का मतलब सिंपल क्या है? जोड़ना। क्या है? जोड़ना। अब सपोज मैंने इरफान से कहा कि भाई साहब तुम्हें यहां से जितनी दूरी तुम यहां से चल रहे हो उतनी दूरी आपको क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। क्या करते जाना है? तो ये यहां से चलना शुरू किया, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम, जोड़ता ही जा रहा है। बताओ निश्चित है और अनिश्चित है? अनिश्चित। क्योंकि मैंने इसको कोई लिमिट नहीं दिया कि तुमको QCI से लेकर के MLB के गेट तक जाना है या QCI से कहां तक, मॉल तक जाना है। मैंने बोला क्या इसको? नहीं बोला। तो इसका मन जहां होगा वहां रुक जाएगा। बोलो भाई, ऐसा जोड़ना जिसमें आपको क्या नहीं पता हो? सीमा नहीं पता हो, जिसको बोलते हैं लिमिट। बोलोगे उच्च सीमा निम्न सीमा। आपको लिमिट नहीं पता है कहां से कहां, ऐसे को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। बट अगर मैं इसको बोल दूं कि तुम QCI से DD मॉल तक जाओगे, कहां तक जाओगे? DD मॉल। हमने इसको बता दिया कि भैया तुमको यहां से कहां लास्ट जाके रुकना है? DD मॉल। तो ये यहां से लेकर के दूरी कहां तक जोड़ेगा? DD मॉल तक जोड़ेगा। मतलब आपने क्या दे दिया? लिमिट दे दिया। A से B, A से कहां जाना है? QCI से कहां जाना है? मॉल। इसको बोलते हैं बाउंड्री। आपने उसको क्या कर लिया? एक डिफाइन कर दिया वैल्यू कि भैया तुमको यहां से लेकर। अब एक बात समझिएगा, और यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल ये होगा, इस पे कोई लिमिट। जब भी अनिश्चित समाकलन करेंगे तो साथ में कुछ ना कुछ क्या आता है? C। C को बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्यों आता है इस बात को भी समझिएगा। जब मैंने इरफान को पहली बार बोला कि तुम यहां से जितनी दूरी चलोगे वो सब दूरी तुम्हें क्या करना है? जोड़ते चलना है। क्या मैंने इसको कोई सीमा दिया? कोई लिमिट दिया क्या इसको? मैंने बोला बस जोड़ते चलो। इसका मन हुआ गेट पर जाके रुक गया MLB के, बोलो, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये मॉल चला गया, तो मैं कहां तक जोड़ दिया? जबकि मॉल तक गया। मान लो जैसे मैं सोचा ये MLB के गेट तक ही गया है, MLB के गेट तक जोड़ूंगा तो बिल्कुल सही है। बट सोचो अगर ये MLB के गेट नहीं, कहां पहुंच गया? मॉल। मैं कहां तक सोच रहा हूं? MLB के गेट तक। तो मैं यहां से कहां तक जोड़ा? MLB के गेट तक। कौन सा हिस्सा छूट गया? MLB के गेट से मॉल तक। मतलब अनिश्चित में आपको ये नहीं पता है कि ये कहां तक जाएगा, तो आप जब भी कुछ जोड़ोगे जितना तक, कुछ ना कुछ क्या होगा? बच जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसका ज्ञान। तो जो बच जाएगा, हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? C। बट यहां QCI से कहां तक? मॉल तक। तो मुझे पता है ये यहां से लेकर के वहीं तक जाएगा, इसलिए कुछ भी बचने वाला, इसीलिए यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं। समझ गए क्या?
तो ये आपको एक समाकलन कैलकुलस, जिसको कलन बोलते हैं, जिसमें से आप पढ़ रहे थे अवकलन, और क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन। अवकलन क्या है? एक अंतर स्पष्ट है, एक अंतर निकालना है, अंतर बहुत छोटा सा। उस दिन मैंने आपके साथ खेला था शायद, स्टेच्यू स्टेच्यू खेला था क्या? हाँ, आज खेल रहे हैं ना बेटा, आपको समझ आ रहा है पक्का? तुम ऐसे मुझे घूरते हो, मुझे लगता है बच्चे को आ नहीं रहा है। देवू समझ आ रहा है? तू डराता क्यों है मुझे? देखिए, तो ये आपको फ्लो चार्ट समझ आ रहा है। कलन से पहले क्या पढ़ने वाले हैं? अवकलन। फिर क्या पढ़ेंगे? समाकलन में क्या पढ़ेंगे? हाँ, उल्टा कर दिया तुम, कोई बात नहीं, बोलो सही है क्या? अच्छा, तो सबसे पहले अब हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो पहला जो अपना आज का टारगेट है वो है डिफरेंशिएशन ही, जिसको बोलेंगे अवकलन। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए थोड़ी सी बात को समझते हैं। एक को बोलते हैं फिनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज, फाइनाइट को क्या बोलते हैं? सीमित परिवर्तन। सीमित है भाई, क्या है? सीमित है, जिसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे? डेल्टा मतलब बिगर चेंज। बिगर चेंज बोले तो यहां पर आप ये समझोगे एक सीमित परिवर्तन है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 5 माइनस 2 3, 3 2 और 5 के पास ही है, और 3 एक बड़ी वैल्यू है, कोई छोटी वैल्यू। तो देखो वहां लिखा है, यदि किसी मात्रा में यदि किसी मात्रा में परिवर्तन उसके प्रारंभिक मूल्य के बराबर है। 5 में से 3 गया या 5 में से 2 गया 3, 3 5 ये सब क्या है? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। तो परिवर्तन को कैसा कहा जाएगा? सीमित कहा जाएगा। मतलब हमने बोला कि भाई साहब, अगर मान लो y1 3 है और y2 कितना है? 5, तो हमने बोला डेल्टा y निकालो। क्या निकालो? तो डेल्टा y क्या लिखोगे? y2 माइनस, रट लीजिए इस बात को, y2 माइनस दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3। तो डेल्टा y कितना आ गया? इसको बोलेंगे सीमित परिवर्तन। डेल्टा बिगर चेंज है, बड़ा चेंज है, छोटा चेंज। लेकिन अगर अब हम इसकी बात करें तो देखो क्या कह रहा है, यदि किसी मात्रा में परिवर्तन उसके प्रारंभिक मूल्य से तुलनीय नहीं है, तो ऐसे परिवर्तन को असीम परिवर्तन कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर उसने बोला y में बहुत छोटे परिवर्तन को dy कहा जाता है। समझिएगा पहले, मान लो तुम्हारे पास, देखो यहां y2 कितना है? 100, y1 कितना है? 99.999999, ऐसे करते आपकी 10-15 पीढ़ी जितनी जाए। अब बताओ क्या लेना है इसमें? चेंज लेना है। क्या लेना है? बताओ क्या करूंगा? y2 माइनस, बोलो भाई, y2 कितना है? 100 माइनस 99.999, कैसे चलता जाएगा? बताओ इसका अंतर कितना आएगा? परिवर्तन कितना क्या है? 0.00000। अरे भाई बोल यार, लास्ट में जाके क्या होगा? 1। अब यहां परिवर्तन देखो, 100 में से क्या घटा है? 99.99999, क्या है? 0.0000। क्या ये इस 100 की तुलना में, या पहले जो थे 99.99 की तुलना में और 100 की तुलना में, ये 0.00001 क्या तुल्य है? नहीं, बहुत छोटा है। बहुत छोटा नहीं, बहुते छोटा है। और अगर बहुते छोटा है तो इसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे? असीम परिवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइटेसिमल चेंज, और इन्फिनाइटेसिमली वेरी स्मॉल डिफरेंस बोलते हैं इसको। ध्यान सुनिएगा। अब ये जो डेल्टा है वाई है, लगभग ये डेल्टा वाई किसको अप्रोच कर गया है? 0 को। डेल्टा वाई अप्रोच मतलब लगभग कहां पहुंच रहा है? 0। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, परिवर्तन है,
वो लगभग कहाँ अप्रोच किया, अप्रोच करने को ऐसे लगाते हैं एरो। अगर जब भी कभी डेल्टा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो डेल्टा बन जाएगा डी। डेल्टा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो बताओ डेल्टा वाई क्या बन गया, डेल्टा वाई क्या बन गया, डी वाई। यही डी वाई कहलाएगा डिफरेंशिएशन, इसी को बोलेंगे अब y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। आगे पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स। पहले तो अभी समझो y में क्या देख रहे हैं, परिवर्तन, और ये परिवर्तन अब बहुत छोटा है, इसका नाम क्या है, अवकलन है। सर जी अभी तक हम अंतर निकालते थे 5 - 3 कितना आता था, 2, बट जब ऐसा अंतर पढ़ेंगे हम 100 में से 99.9999 बहुत छोटा डिफरेंस आएगा। बट इस छोटे से परिवर्तन को हम कैलकुलेट करने में क्या है, इंटरेस्टेड है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और हमेशा मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक बार स्टेचू स्टेचू जरूर खेलता हूं। इरफान तुम मुझे स्टेचू बोलोगे, क्या बोलोगे, ठीक है, चलो हट चलाऊं क्या, अभी मैं देख रहा था गधे में, चलने तो हट। देखो ये मुझे यहां स्टेचू बोला था कि नहीं, मैं कहां रुका, यहां रुका। अरे कुछ तो बोलो यार, इन दोनों में जो गैप था, आप बात को समझना, अब दोबारा बोलोगे तुम, रुक जाओ चलने दो पहले। अभी भी गैप है, बट अब गैप बहुत, अरे बचपन में खेले हो यार तुम, शॉप ऐसे नहीं खेले हो क्या। तो अभी दूसरी बार जो इसने बोला गैप बहुत छोटा सा है, वो क्या है, डी वाई या डेल्टा वाई, डी वाई। क्या है वो, और पहली बार जो इसने बोला था स्टैच्यू, मैंने बोला हट, यहां जो रुका ये क्या है, डेल्टा वाई। अगर ये डेल्टा वाई किसको अप्रोच करने लगे, 0 को, किसको, तो मैं कहां आने लगूंगा, और यही काम न्यूटन ने किया था। कैसे, थोड़ी सी फील करा देता हूं, क्योंकि कुछ 11th का भी चूजा बैठा है, उसका हक बनता है। सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक बिंदु पर t = 2 सेकंड पर क्या ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। अरे खूब क्वेश्चन करते हैं यार, अभी भी करेंगे यार, अरे बोलोगे, आज पता नहीं यहां तक पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं। 3 सेकंड पर ऊंचाई परिवर्तन की दर ज्ञात, 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, सुन लो। और दूसरा पार्ट देखो क्या बोला, 0 से 3। बात को समझना, बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वेग अपने आप में स्थिति में परिवर्तन है। वेग को क्या बोलते हो, वेग क्या होता है, वेग विस्थापन बटे, होता है कि नहीं। विस्थापन अपने आप में क्या, स्थिति में परिवर्तन। सोचो विस्थापन लिखने के लिए कितनी स्थिति चाहिए, 2। कितनी स्थिति चाहिए, एक स्थिति, दूसरी स्थिति, कम से कम एटलीस्ट कितनी स्थिति चाहिए, तभी तो क्या है, विस्थापन है। अब सुनना, सबने न्यूटन को कैसे पकड़ा था, सुनिए ना। उसने बोला 2 सेकंड पर एक कण का वेग ज्ञात करो। 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 से 3 में नहीं, एग्जैक्टली कितने सेकंड पर एक कण का क्या ज्ञात करो, बोलो सही है। और वेग का क्या है परिभाषा, और विस्थापन क्या है, स्थिति में, बोलो यार। और परिवर्तन लाने के लिए कितनी स्थिति, सुनना बात को, एग्जैक्टली दूसरे सेकंड पर एक कण की बात कर रहे हो ना, हम भी तुम लोग समझ लो पार्टिकल। एग्जैक्टली 2 सेकंड पर हम एक जगह हो सकते हैं या 2 जगह, एक साथ। कितनी जगह, कितनी जगह, अगर एक जगह हो तो तुम वेग कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि वेग की परिभाषा में ही है विस्थापन अपॉन, और विस्थापन मतलब 2 स्थिति में परिवर्तन। बोलोगे मतलब कितनी स्थिति चाहिए, और तुम पूछ रहे हो 2 सेकंड पर, तुम तो किसी एक जगह हो गए ना, तो किसी एक जगह हो गए, मतलब ये सब जो आप अभी तक कैलकुलेट कर रही थी तो गलत था।
बट न्यूटन ने इसको सही किया। सबने न्यूटन से बोला ये बात, फिर न्यूटन ने इसको सही करने के चक्कर में पूरी क्या लिख दी, कैलकुलस लिख दी। ये पूरी कैलकुलस जो 12th का बुक 1 है पूरी लिख दी उसने। बात सही है? अरे बात सही है यार। तुमने पूछा है वेग कितने सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे एक कण एक ही जगह होगा, बट वेग का परिभाषा ही क्या है, कितने विस्थापन कितने स्थिति चाहिए, 2। कैसे हो गए? तब न्यूटन ने बोला कि सुनो, तुम्हें 2 सेकंड पे चाहिए ना, तो क्या करो तुम, ये लो। वेग तो तभी निकलेगा जब स्थिति में क्या हो, परिवर्तन। कितनी स्थिति चाहिए? बोला ये 2 सेकंड है तुम्हारे लिए। बोला हाँ। बोला तुम्हें यहां निकालना है, इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे लो और जस्ट थोड़ा सा, अरे इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे और जस्ट थोड़ा सा, इसको चिन्ना मिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ट थोड़ा सा पीछे और जस्ट थोड़ा सा। अब बताओ कितनी स्थिति, कितनी, 2 स्थिति। और जब इन दोनों का तुम निकालोगे तो लगभग कहां जाएगा, और ये जो परिवर्तन इसी को क्या बोला, इसीलिए इस वेग को आप लिखते हो dx/dt। ये dx यही है, बहुत छोटा सा परिवर्तन, तभी तो आएगा आपका क्या, वेग। क्योंकि अगर बड़ा सा करोगे तो औसत वेग आएगा। क्या आएगा? बट हमें क्या चाहिए था, छोटा सा। तो उन्होंने ये बोला कि v बराबर क्या लिख दो, dx/dt। और वो छोटा सा कुछ और नहीं, यही है। और इसका निकालने का कुछ टेक्निक होता है जो आज सीखेंगे आप। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यहां से वो कहानी खुला था, बट कोई बात नहीं, अपने को तो मुद्दे की बात ये रखनी है। हम जो अवकलन में कर रहे हैं वो अंतर निकाल रहे हैं, परिवर्तन निकाल रहे हैं, और वो परिवर्तन इतना छोटा है बट फिर भी हम उसको निकालने में क्या है, इंटरेस्टेड है। बोलोगे क्या? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अवकलन का ज्यामितीय। पहली बात, क्या अगर एक वृत्त है, क्या एक, इस वृत्त को अगर कोई रेखा एक बिंदु पर टच करता है तो इसको कौन सी रेखा कहते हैं, और 2 बिंदु पर टच करे तो, 2 बिंदु पर टच करे तो, नहीं पता है क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे? छेद, छेद। एक होता है टेंजेंट, एक होता है सेकंड। जब एक बिंदु पर टच करे तो उसको स्पर्श बोलते हैं, और 2 पे कट करे तो उसको क्या बोलते हैं, छेदक। ठीक है जी हाँ, इसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलते हैं? अब जो भी थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाए तो कोई माफ कर देना। और इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? अब बात को समझना, बात को। ये 2 भाई थे यहां पर, P और Q। दोनों भाई एक ही घर में थे, प्यार मोहब्बत था, बट चूंकि एक संसार का नियम है, शादी तो होगी ही, मेरी नहीं हुई है, बचा हुआ हूं। दोनों भाई में प्रेम मोहब्बत था, शादी हुई, बीवी आई। कौन आई? बीवी साथ में क्या लेकर आती है, कलेश लेकर आई, और दोनों भाई जुदा हो गए। कौन? P और Q। बट मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं, वो चाहते हमेशा हमारा बच्चा कैसे रहे, साथ में। अब बात को समझिएगा, एक ही बिंदु पर थे P और Q, अब कितनी बिंदु पर हो गए? तो अब दोनों अलग हुए, जुदा हुए, दोनों के घर का एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया, दूरी आ गई दोनों। यही औसत है। हाँ, दोनों में ये दूरी है, यहां दूरी अभी भी है लेकिन बहुत ना के बराबर। इसको बोलेंगे अवकलन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? हट चोर कहेंगे। मैं यही चेक कर रहा था। इसको डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे
सीमित परिवर्तन कौन से, दूसरे वाले को, और इसको क्या, और इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, असीम, जिसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन समझ लो। समझ गए क्या? अच्छा, अब बात को समझिएगा। ये शायद मैंने एक बार और बता रखा है आपको यार, क्यों ऐसा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्लास वापस रिपीट हो रही है? तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है क्या? अरे हाँ यार, ऐसा लग रहा है मैंने आप सभी को बताया है। अगर मैं बोलूं कि टेंजेंट जो है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, बोलो, ये स्पेशल केस है, स्पेशल है किसका, छेदक का। बात बताओ सही है या गलत है? हाँ, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड। अगर तुम ये डेल्टा को क्या कर दो, जीरो, क्या कर दो, इनकी बीच की दूरियां कम कर दो और लगभग ना के बराबर, तो क्या ये सेकंड नहीं बन जाएगा? तो हमेशा बोलते हैं टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ, छेदक बोले तो सेकंड। ये बस आपको बताने के लिए है। कैसे? क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा। ये y है और ये क्या है, x। मान लो कोई वक्र है, क्या है भैया, कोई दिक्कत? अब इस वक्र पर दोनों भाई की जुदाइयां हैं, ये भाई P और ये क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या आ चुकी है, दरार आ चुकी है। जरा मुझे ये बताओ, हेलो, इसका अपना कोऑर्डिनेट अलग होगा, x1 y1, अपना घर का एड्रेस अलग होगा, और इसका घर का एड्रेस क्या होगा। कोई दिक्कत? जरा देखते रहना। मुझे ये बताओ, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली डेल्टा x, क्या बोलेंगे, x2 माइनस, और ये वाली बेटा डेल्टा y, y2 माइनस, याद है टेन थीटा। किसी भी अब देखो, था तो ये वक्र रेखा, बट इन दोनों को मिलाने वाली ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और इसका अगर हम क्या लिखे, ढाल, क्या लिखे, तो बताओ ढाल क्या लिखते थे, डेल्टा y अपॉन में। अगर तुम इस q और p को, दोनों भाई को एक ही जगह लाना है, तो तुम्हें डेल्टा x को क्या करना पड़ेगा, जीरो। सोचो, अगर मैं इसको कम करता जाऊं तो क्या ये नीचे आता जाएगा, और इसको कम करते जाओगे तो क्या ये Q पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, P पर, और दोनों भाई एक ही जगह हो जाएंगे और एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। क्या बन जाएगा? अभी तो क्या है, सेकंड है, छेदक है, अभी कितनी बिंदु कट कर रहा है, 2। बट जब वो Q कहां पहुंच जाएगा, P के पास, तो क्या ये एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, और एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। वो लेकिन तब होगा जब डेल्टा x किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। दिस विल बिकम dy बाय dx, और इसी को बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? रीड कैसे करेंगे, सुनिएगा। y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। y में परिवर्तन की जो दर होगी बहुत छोटी सी, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तो इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। यही होगा। अब आज के बाद तुम्हारे लिए जब भी कभी ये लिखा जाए dy बाय dx, तो क्या रीड करोगे इसको, मतलब पूछ क्या बोला है, अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जिसको आप क्या बोलोगे, y में परिवर्तन। बट ये परिवर्तन कैसा है, बहुत छोटा है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। बोलिए, कभी भी अगर ऐसे लिखा हो तो आप बात को समझिएगा जरा। मतलब dy बाय dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको इसको y डैश से बोल दिया जाता है, dy बाय dx।
अगर एक डैश है तो कितनी बार, एक बार क्या करेंगे, अवकलन बोलोगे। अगर दो डैश है तो इसको कितनी बार, दो बार को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कितनी बार, दो बार अवकलन। फिर से देखिए, कहीं पर अगर मैं वाई डैश लिख दूं तो डरना मत का दे रहा हूं, वाई डैश बोले तो कितनी बार किया हूं अवकलन, एक बार, वाई डबल डैश बोलो तो दो बार, कितनी बार, इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, द्वितीय अवकलन। समझ गए क्या, इसी आगे चलकर बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कितनी बार किया अवकलन, दो बार। ठीक है क्या, फिलहाल के लिए आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, देखो अवकलन के नियम। पहला है घातीय नियम, घातांक नियम जो भी बोलना आपको, पावर रूल, पावर रूल। सुनिए क्या कहता है, रटा होगा आपको, y इक्वल्स टू एक्स की घात क्या है अगर n, चलो बताओ कितना होगा इसका, dy बाय क्या लिखूं, dx। लिखने का ढंग देखिए, dy बाय dx, लिखने का ढंग देखिएगा फिर से, इसको ऐसे लिखूंगा, dy क्या है, x की पावर n अपॉन में dx। ये लिखने का ढंग है, अगर कभी भी लिखना हो तो ऐसा लिखो, या फिर ऐसा दिया, इसका मतलब रीड करना है कि किसका अवकलन बोल रहा है, x की पावर n का, x की घात n का। सुनिएगा, इसका अवकलन होता है, इस n को लात मार के आगे भेज दो, भेज दिए क्या, अब जो बचा x की घात n माइनस वन, इसी को बोल देंगे y डैश, बोले तो dy बाय dx। बोलिए n को कहां भेज दोगे लात मार करके, बोलो, यही रूल है किसका, पावर रूल। घात कहां आएगा, आगे, और ऊपर जो घात था उसमें से क्या कर दोगे, माइनस वन। मुझे पूछते हुए तो शर्म आ रही है, बट फिर भी मैं पूछूंगा क्योंकि यही मेरा काम है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए। आप पहले पूछोगे किसके सापेक्ष में, क्या पूछोगे, अगर ये y किसका फंक्शन होगा, फलन होगा t का, तो dy बाय dx नहीं, क्या निकालेंगे, dy बाय dt। सुनिएगा ध्यान से, ये y किसका फलन है, x का, तो y किसके सापेक्ष में परिवर्तन निकालोगे, x के सापेक्ष। गधे का गधे के, जैसे तुम गधे हो, तुम्हारा किसके सापेक्ष में, गधे के सापेक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। पता चला वाई टी स्क्वायर है, बच्चा dy बाय dx निकाल रहा है, गधेरे। y किसका फलन है, तो यहां क्या होना चाहिए, नहीं है तो लाना पड़ेगा, और उसी को बोलेंगे चेन रूल, श्रृंखला नियम। आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। बोल भाई, सुनिए ध्यान से, y किसका है, फलन x का है, तो क्या पूछा गया अभी आपसे, dy बाय dx। जल्दी से बताओ इसका dy बाय dx क्या होगा, पता नहीं, कितने आंसर क्या होगा, सिंपल, कुछ नहीं, घात दिया है सर जी, तो कुछ नहीं है तो क्या है, वन, तो लिखेंगे dy बाय dx। क्या लिखेंगे, घात कहां आएगा, आगे, आगे आ गया, क्या लिखा, x की घात वन माइनस, कितना बना, वन इंटू एक्स की घात। अब किसी की भी घात जीरो क्या कहलाएगी, वन, तो ये कितना हो गया। और आज के बाद रटा होना चाहिए, आज के बाद रटा होना चाहिए, कभी भी x का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, हमेशा कितना आएगा, वन। रट लो, बार बार ये करके नहीं देखना है, x का x के सापेक्ष में कितना, अरे बोल भाई कितना आएगा रे, तो यही इसका है अवकलन। क्या पावर रूल समझ आया, चलो खटाक से इसको देखकर बता दो इसका अवकलन क्या होगा। dy बाय dx बताओ, पहले का 4 कहां जाएगा, आगे, x की पावर 4 माइनस वन, तो क्या बना, 4x। चलो इसका देखकर बताओ,
-2 कहाँ आएगा? आगे। x की घात -2 -2, इसको क्या लिख सकते हैं? -2 x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का, तो ये बना -2, इसको मैं x की घात 3 लेके जा, अरे माइनस है ना, उसको 1/में लिख दिया, तो ये बन गया -2/में x। कोई दिक्कत? ऐसे लगा रहे हैं, कौन सा रूल? पावर। जरा देखिए इसको, खटाक से देखकर बताइए, x⁻6 का 6 कहाँ आएगा? आगे। क्या लिखेंगे? x। 6 में से कितना माइनस कर देंगे? 1, तो क्या बना? 6x की घात। अगला बोलिए, 3/4 कहाँ आएगा? क्या मैं अकेले कर रहा हूं? अब उसमें से क्या माइनस कर देंगे? तो 3/4 एलसीएम लोगे, 1 4 जा 3 - 4 अपॉन में 4, तो 3/4 -1/4। अरे बोलो यार, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है भैया, अब जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से लिख लेंगे। अगला कौन सा रूल है? जिसको बोलेंगे नियतांक रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है सुनिएगा। तुम अभी क्या कर रहे हो? अवकलन। अवकलन मतलब क्या निकाल रहे हो? परिवर्तन। बताओ बताओ, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। अगर परिवर्तन हो जाए फिर क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब क्या है? बेशरम है भाई साहब। कांस्टेंट बोले तो बेशरम। अगर इसमें तुम कितना भी, तुम्हें मम्मी पापा बोल ले, टीचर बोल ले, बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं, इसी को बोलेंगे कांस्टेंट रूल। अगर कोई कांस्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर मैं आपसे गरीबों कहूं कि y = π² का, तो इसका dy/dx क्या होगा? पाई एक कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। पाई का मान या तो 22/7 या 3.14। अब कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। सिंपल सी बात है। y बराबर, अगर आपसे बोले कोई 2, y बराबर 2 का बताओ, क्या बताने वाली बात है ये? कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉमन सी बात है बेटा यार, कांस्टेंट तभी है ना जब उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, और तुम निकाल क्या रहे हो? परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने का आएगा? 0 का। किसमें? कांस्टेंट में। नितिन नहीं आ रहा? नितिन, अगला देखिए, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कौन सा रूल? तो क्या लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से, y बराबर c। अगर कोई इस तरीके से कांस्टेंट है किसी भी फंक्शन फलन x में, सुनिएगा ध्यान से, y बराबर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, किस में है? और बगल में फिर कौन रखा है? फंक्शन। तो बताओ इस कांस्टेंट को कहाँ निकाल दोगे? कहाँ निकाल दोगे? बाहर। जो बचा उसका क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। क्या कर दोगे? डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। चलो बताओ, y बराबर है 2x² है, कितना है? क्या ये कांस्टेंट दिख रहा है? कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या एक फलन है? तो पहले क्या कर दो? कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। निकाल दो, बचा क्या? x² का। तो कितना बन गया भाई? यही इसका क्या हो गया? चमका क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं, समझ गए ना यार, टाइम पास नहीं कर रहा। अगला क्या है? एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन। अगर कभी भी आपको y बराबर y1 प्लस या माइनस y2, मतलब ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये क्या कर रहा हूं
कि एक y दो फलन का क्या होगा, योग हो सकता है या अंतर हो सकता है। बोलो सही है क्या? अब जरा सुनिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में पता है ना क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? व्यवकलन। यार तुम अंतर समझ लो यार, बोलोगे क्या? गुना भाग सब आता है ना, जोड़ घटा गुना भाग, घटा है ये कौन सा? सब्ट्रैक्शन। ये सब नहीं लिख रहा मैं हिंदी में, है नहीं तो बताओ क्या करेंगे? अलग अलग कर दो, अलग अलग करके उसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, और अलग अलग करके अवकलन कर दो, और अगर बीच में प्लस है तो क्या लगा दो प्लस, और माइनस है तो क्या लगा दो। चलो इसको देखो, इसका एग्जांपल है क्या, ये देखो जरा। पहला बताओ, अलग अलग करो, लिखने का ढंग देखो। पहले किसको करो, एक्स स्क्वायर, बीच में क्या लिखा है प्लस। अब किसको करो 2x। अब तुम्हें ये सिखा चुका हूं भाई साहब। चलो अभी बताया एक्स स्क्वायर का बताओ, देख लो, पावर रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? 2 आगे आ गया, x की घात 2 माइनस 1 प्लस, यहां पर फिर से 2 कांस्टेंट है, बाहर बचा x की घात 1, तो 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1। भाई इतना करके दिखा रहा हूं, बाद में नहीं करके दिखाऊंगा। ये 2x बन गया, और ये क्या, x की घात क्या बनेगा 0, और किसी की घात 0 कितना होता है? तो सिंपल क्या आंसर, 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस। इसको देखो, अगर मैं इसको लिखूं dy अपॉन में dx। अब बताओ एक्स क्यूब का डायरेक्ट कर रहा हूं, 3x स्क्वायर, 3x तोते उड़ गए सर, 3 को लात मार के कहां भेजो, आगे, x की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब माइनस 2 कहां जाओ, आगे, x की घात माइनस 2 माइनस 1। अच्छा नियतांक है इसका तो 3x स्क्वायर माइनस 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 माइनस, बोलो यार। अच्छा ये 2 भी तो, बोलो, यही हो गया इसका। अब कौन सा रूल है जिसको आप कौन सा कहते हो? और मल्टीप्लीकेशन तो इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी है। अब समझिए क्या बोल, y बराबर क्या बोलेंगे, y1 इंटू, अब दो कोई फलन किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। किस में होगा, मल्टीप्लाई। बताओ कौन बताएगा इसको कैसे करते हैं? पानी नहीं है क्या? देखिए इसको, अगर ये y1 है तो ये इसको बोलेंगे पहली वाली, क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे दूसरी वाली। बहुत सिंपल, हमें एक एक करके दोनों को पकड़ना है। सबसे पहले तुम्हारा मन किसको पकड़ने का है, पहली वाली को। बहुत खूब, इस वाले में आप पहले किसी को भी पकड़ लो, चाहे पहली वाली को चाहे दूसरी वाली को, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट में होगा तो बीच में आएगा प्लस। क्या आएगा? तो आगे चाहे पहले किसी को रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर तुमने बोला कि पहली वाली को मैंने छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया, दूसरी वाली को, या पहली वाली को ही पकड़ लो और किसको छोड़ दो, दूसरी वाली, वो आपका मन है, आंसर विल बी सेम। तो मैंने दूसरी वाली को छोड़ दिया, किसको पकड़ा, और उसका पकड़ के क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, अवकलन। बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। अब पहले किसको छोड़ा था, देखो पहले ही नहीं पता चल रहा है, पहली वाली को छोड़ा है दूसरी वाली। भाई इसमें भी नहीं पता चल रहा तो क्या बताएंगे भाई, छोड़ा किसको है, पकड़ा किसको, उसका पकड़ के क्या किया, अवकलन। ये भी नहीं पता चल रहा है किसको पकड़, प्लस। पहले किसको छोड़े थे, नंबर सबका आएगा। अब किसको छोड़ोगे, तो छोड़ दो पहली वाली, किसको पकड़ लो, उसका पकड़ के क्या कर दो। यही रूल है किसका, प्रोडक्ट। बोलिए, ओ हेलो, नहीं है उदाहरण, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। आपके सामने है y बराबर 2x स्क्वायर इंटू एक्स। देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो, मैं तो चुटकी में कर दूं। 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा,
2x³ मैं आपको चमकाता हूं, सुनिएगा एक मिनट सुनिए। इसको सॉल्व करने के दो रास्ते, दो मेथड। कितने मेथड? विधि 1, मेथड 1। क्या इसको मैं ऐसे सजा लूं, 2x² इंटू x क्या बन जाएगा 2x³। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा, बोल भाई कांस्टेंट कहां आ जाएगा बाहर, x³ का 3x², 3x² कितना बना रहे 6x²। यही इसका क्या हो जाएगा आपका। लेकिन चूंकि मुझे यहां क्या सिखाना था प्रोडक्ट रूल, तो मैं उसको यूज कर रहा हूं। अब ये तुम्हारी पहली वाली और ये तुम्हारी पहली वाली को छोड़ दो, जरूरी किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात। मैं पहली वाली को छोड़ दे रहा हूं भाई साहब, ओके डायरेक्ट कर रहा हूं भाई साहब, देख रहे ना, पहली वाली छोड़ दिया। किसको पकड़ लिया, उसका पकड़ के बीच में क्या लगा दो। अब किसको छोड़ो भाई, किसको पकड़ लिया, उसका, बस खत्म। चलो बताओ 2x² का, हट ये तो 2x² ही रहेगा ना, सन्नाटे देख रहा था मैं 2x² तो क्या रहेगा 2x²। x का x के सापेक्ष में अभी सिखाया था यार, x 2x² का चोर कहीं के 2x² प्लस 4x² कितना बना रहे। चाहे आप ये तरीका अपनाओ चाहे वो, आंसर तो क्या आएगा सेम। लेकिन मुझे बस क्या सिखाना था प्रोडक्ट, वो मैंने सिखाया। बोलो सही का, पहली वाली छोड़ेंगे, सही तो करना, टाइम पास नहीं कर सकता। ओ कोसेंट रूल, शेषफल बोलते हैं इसको, शायद तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, बस किसी तरह आ गए हैं। मास्टर तुम्हारे ऊपर खुद को सौंप दिया हूं, तुम्हें जो करना है जैसे करना है बस सिलेक्शन करा दो। मैं कुछ नहीं कर रहा मास्टर, मैं नहीं तुम्ही को कराना है मास्टर। हाँ हम तो नहीं करेंगे, तुम्ही को कराना है। ओ भाई क्या है रे, y बराबर y1 अपॉन में, जब डिवाइड में हो, किस में हो, यहां खेल है भाई, यहां खेल है, यहां खेल क्या है। अभी भी इसको मानेंगे पहली वाली और इसको मानेंगे दूसरी। बात को समझिएगा, पिछली बार आपने चाहे पहले ले लिया पहली वाली को और दूसरी, कोई तकलीफ, बट अगर तुमने ऐसा किया इस बार तो यहां तकलीफ होगी। बताओ इस बार पहले किसको छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, बताओ, बोलिए, सुनिएगा ध्यान से। इस बार हमेशा याद रखने का तरीका, हमेशा पहले किसको पकड़ोगे, पहली वाली को। किसको पकड़ोगे, तो किसको छोड़ दोगे, दूसरी वाली को, और पहली वाली को पकड़ के क्या कर दोगे, डिफरेंसेस। अब प्लस था वहां पर प्रोडक्ट में, तो बीच में क्या लगाओगे, माइनस। अब तुम्हें समझ आ चुका है। अब किसको छोड़ोगे, y1 को, किसको पकड़ोगे, और डिवाइड में दूसरी वाली का स्क्वायर, डिवाइड में दूसरी वाली का, ये है भैया। अगर इस बार तुमने सोचा कि अरे आगे पीछे कर देते, अरे गलत हो जाएगा, हमेशा पहले किसको छोड़ोगे, दूसरी वाली को, और किसको पकड़ोगे, पहले। कौन से वाले में, क्वेश्चन टू, जब भी डिवाइड में हो। सर एक क्वेश्चन करा दो, ये लो, x² अपॉन में 2। इसको भी सॉल्व करने के कितने तरीके, दो। x से x क्या कर दो, निपटा दो। अरे बोलो यार, तो सिंपल क्या बनेगा, x/2। अब 1/2 कहां जाएगा, बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/2, 1/2। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है गरीबों, तो क्या सिखाना है मुझे तुम्हें, पहला y1 और दूसरा, चलो बताओ, इसका dy/dx लिखते हैं। पहले किसको छोड़ोगे, दूसरी वाली। दूसरी वाली कौन है, पकड़ोगे किसको, पहले।
उसका क्या कर दोगे, डायरेक्ट लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब किसको छोड़ोगे, पहली वाली, किसको पकड़ोगे 2x का 2 अपॉन में दूसरी वाली का स्क्वायर, सॉल्व करना जरा इसका, छुटू जा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, छम छम क्या बोला था 1/2, और वही आया है। सिंपल एक तरीका क्या था, अरे सिंपल क्या तरीका था, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक एक्स से एक्स काटेंगे तो क्या बनेगा x/2, तो 1/2 कहाँ जाएगा बाहर, बचेगा क्या x, x का x के सापेक्ष में क्या होगा 1, आना क्या था 1। अब यहां पर बहुत सारे रूल लिखने हैं, बहुत सारे फलन होंगे, उनका अवकलन आपको क्या करना है, आपसे याद रखना है। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बार वापस रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरे साथ कौन देखता हूं, कितनों को याद है, कितनों को देखता हूं याद है, जरा देखिएगा। सबसे पहला रूल बताओ कौन सा, बोलो, पावर रूल क्या कहता है, y बराबर x की घात n, तो बताओ dy/dx n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। कोई दिक्कत, बोलो भैया। दूसरा बताओ, y बराबर c, तो dy/dx। तीसरा बताओ भैया, y बराबर c इंटू कोई भी फंक्शन x है तो c को कहाँ निकाल दो, जो बचा उसका क्या कर दो, चौथा प्लस माइनस, तो क्या होगा इसका dy/dx, dy1 अपॉन में dx प्लस माइनस dy2 अपॉन में, कुछ तो बोलिए, क्योंकि तुम दिल और मैं धड़कन। चलिए देखिए दूसरा, कितने हो गए 4 5। चलो गरीब बताओ, y बराबर y1 अपॉन में, अच्छा मल्टीप्लाई वाला नहीं हुआ क्या, y1 इंटू y2। मेरे साथ बोलो, पहली वाली छोड़ दिया, दूसरी वाली पकड़ लिया, दूसरी वाली छोड़ दिया, हाँ कुछ लोग तो छोड़ पकड़ कर रहे हैं, मारूंगा ना। सिक्स, y बराबर y1 अपॉन में, अब कौन बताएगा देखना, पहली वाली को पकड़ लेंगे, हैं बहुत सही बेटा, पकड़ के दिखाना, मुंह तोड़ दिया जाएगा बेटा तुम्हारा। बीच में क्या लगा देंगे माइनस, किसको छोड़ दिया, पहली वाली, अब किसको पकड़ लेंगे, दूसरी वाली, अपॉन में दूसरी वाली का स्क्वायर। बोलो सातों गरीबों, y इक्वल्स टू साइन एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा x, साइन एक्स, क्या बनेगा इसका, ओके ओ क्या बना रहे, ठीक 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 है ना, अरे ठीक है कि नहीं है, क्योंकि तुम दिल। चलिए बताइए कौन सा x का, क्या बात है, बच्चों को याद है यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपना टैलेंट भूल गए हो क्या, भूलने वाली, बताओ 10x का,
वाओ, हो 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 हो। y इक्वल्स टू कॉट एक्स का बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का या प्लस का? मॉड्यूल खोलना बेटा एक बार। मॉड्यूल नहीं है तो बैठे रहे, बोल रहा हूँ मॉड्यूल खोलना था, ऐसे बैठे पूरा मजा ले रहे हैं जीवन का। मास्टर छपवाता तो है नहीं, मस्त सांसें ले रहे हैं जीवन के आनंद। ये बेटा क्या किए हो इसको? सही है, मॉड्यूल का भी ख्याल मास्टर ही रखे, हम क्यों रखे? पैसे दे रहे हैं मास्टर, क्यों बेटा पैसे दे रहे हैं मास्टर? कॉट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर। वैसे ये आपको ज्यादा यूज में आएगा नहीं बेटा, बट फिर भी जान लीजिए। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स का सेक एक्स, अरे देख लो पहले, इधर देखो, तुम देख लो पहले कितना हुआ रे, देखते चलेगा। अब देखिए ध्यान से, 13वां, अगर y इक्वल्स टू साइन के एक्स हो जाए, क्या हो जाए? ए शर्मा जी क्या धमका रही उसको, क्या धमका रही उसको? कुछ धमकाए तो बता देना, बहुत धमकाती है, बाहर देख लेंगे। भिंड से हो या मोराना से हो बेटा? भिंड से हो, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, प्लीज सॉरी, माफ कर दो। भिंड वाले लोग चाकू रखते हैं। हाँ मेरी बाई भिंड से, मैंने बाई रखना बंद कर दिया, टिफिन लगा लिया, सुनीता नाम तो सुनीता बाई। मैंने बोला ये सही से आप ऐसे चाकू निकाल ली, कहती मैं भिंड की रानी हूं। मेरा मन क्या मैं भी बोल दूं, मैं बिहार का राजा हूं। हाँ यार, एक तो तगड़ी सी झाड़ू तो कैसे लगाती है पता है? पोछा है भाई, झुकती ही नहीं है वो। अगर वहां गंदगी है, गंदगी आएगी यहां पर, ये नहीं जाएगी वहां। बोल दिया कि सफाई, चाकू निकाल, भिंड की रानी हूं सर। मैंने भी छोड़ दिया, भिंड के लोगों से बोलता ही नहीं, रोटी खाते नहीं, रोटी खींच देते हैं। आज कितना रोटी खींच के आए हो बेटा? एक भी नहीं, खींचते हैं ये लोग। चलिए देखिए, अगर साइन के एक्स है, क्या है? देखो साइन एक्स का तो क्या होता है? कॉस एक्स। बट अगर साइन एक्स नहीं, अब एक्स नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूं एक्स नहीं है, एक्स के साथ कौन है? के है। देखो समझ गए तुम, एक्स के साथ कौन है? वो के जो कांस्टेंट है, उस पहले के को कहां निकालो? निकाले क्या? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सिंपल साइन के साथ कौन है? एक्स, तो सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। बट अगर अब एक्स के साथ कौन है? के, तो पहले के को कहां निकालो? बाहर। मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा? लेकिन अगर हम यही कर रहे होते समाकलन, तो यही काम करेंगे वहां भी, साइन के एक्स का, तो वो के किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ध्यान रखिएगा, समाकलन में, इंटीग्रेशन में के कहां जाएगा? कांस्टेंट, डिवाइड में। अवकलन में कहां जाएगा? आगे मल्टीप्लाई में। तो कभी भी एक्स के साथ कौन दिखे? के को बाहर निकालो, निकाल दिए। अब पूरा टर्म क्या है? साइन के एक्स। अब उसको ऐसे समझो, साइन एक्स का क्या होता है? तो इसको रख दो के कॉस के एक्स। सर अजीब सा लग रहा है? जी हाँ, बट यही होता है, और इस पर ज्यादा चर्चा करते नहीं है क्योंकि ऐसे ही एक्स है। ध्यान सुनिएगा, 14 y बराबर, अगर मैं बोल दूं आपसे कॉस के एक्स, भाई एक्स अकेला नहीं है यार, एक्स के साथ कौन है?
कौन? के को कहां निकाल के फेंको? बाहर फेंक दो, फेंक दी। बचा कौन? कॉस का क्या होता है रे? तो आगे क्या लगा दोगे? माइनस साइन के एक्स। कुछ गधेरे क्या करेंगे? के माइनस साइन के एक्स बता देंगे इसका। इसको क्या लिखेंगे? के माइनस साइन। अबे पाप है ये माइनस आगे मल्टीप्लाई में होगा तो होगा माइनस का के साइन के एक्स। ठीक है गधेरो? 15। अगर कभी दिखे y बराबर हाँ ln x तो इसका होता है 1 में x। कितना होता है भैया? और अगर आपको दिखे y बराबर e की घात x तो इसका अवकलन होता है e की घात x ही होता है। कोई चेंज। और याद, जो पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा, मेरी एक कहानी होती है यहाँ पर, मैं हमेशा सुनाता हूँ। एक लाश लिख रहा हूं, इतना ही आपको याद होने चाहिए। बोल भाई, अगर y इक्वल टू e की पावर के एक्स है, फिर से x के साथ कौन है? और हमें अच्छा बिल्कुल नहीं, के को कहां निकालो? मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? बाकी तुम्हारे लिए क्या बन गया? फिर से वो e की पावर x, उसका रहेगा e की पावर के एक्स। e की पावर x का कोई डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन बोले तुम क्या कर रहे हो? चेंज ला रहे हो। e की पावर x में कोई चेंज, कांस्टेंट में चेंज क्या होगा? 0। e की पावर x बराबर ये नहीं, e की पावर x में कोई चेंज नहीं होगा तो 0 कर दिया गधेरे। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, मैथ्स पढ़ते पढ़ते पागल हो गया वो, तो उसको पागल के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, मेंटल हॉस्पिटल में। जब वो वहां गया तो वहां ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे हुए थे और वो सब क्या थे? पागल हो चुके थे। ये जैसे गया वो सब मैथमेटिशियन उसको कह रहे हैं आई विल डिफरेंशिएट यू, आई विल, सॉरी ये हिंदी माध्यम है, मैं आपका अवकलन कर दूंगा। सब कोई क्या कह रहे थे? मैं आपका अवकलन कर दूंगा। अवकलन मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो सब जितने पागल थे उस नए पागल को बोल रहे हैं मैथमेटिशियन को, मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला मी टू द पावर एक्स। तुम्हें समझ नहीं आया? मैं ई की पावर क्या हूं? मेरा अवकलन नहीं कर सकते। याद रखना, कभी कोई पूछ ले ई की पावर एक्स का अवकलन, ऐसे बोलना है यार, आई मी टू द पावर एक्स। इतना तो इंग्लिश बोल लोगे, इतना आपको याद है। यही काम के है अवकलन के नियम। बोलो गरीबों, अवकलन के, हाँ थैंक यू बताने के लिए। नियम बहुत बहुत सुंदर। जरा इसको देखिए और देखते ही मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। सुनिएगा, पहले देखिए। हेलो, तुम्हें सिखा दिया रूल। अब बताओ यहां कौन सा नियम लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल। दो फलन है, एक x और एक ln x, दोनों का किसमें है? मल्टीप्लाई में है। इसको बोलोगे पहली वाली और इसको बोलोगे, नहीं आया? अरे बोलो यार। अब सुनना, अब इसका मुझे क्या निकालना है? dy बाय पहली वाली, कौन सी वाली? छोड़ दो, किसको पकड़ लो और उसका क्या कर दो? बीच में क्या लगा दो? अब किसको छोड़ दो? किसको पकड़ लो? देखते रहो भाई। x, ln x का भी सिखाया, 1 ln x यहां ऐसे ही रहेगा और x का x के सापेक्ष में क्षम, तो आंसर है 1 प्लस x ln x का क्या होगा अवकलन? 1 प्लस ln x। दूसरा देखना, दूसरा फिर से पहली वाली और अब e की पावर घात 1, सॉरी x, और ये क्या है? y2। क्या वही रूल लगा दे? बोलो यार। चलो बताओ इसका dy बाई dx। पहली वाली को छोड़ दो, किसको पकड़ लो? cos x का वैसे क्या होता है बेटा? हट, माइनस साइन x।
cos x छोड़ दो, किसको पकड़ लो, e की घात, जरा जल्दी से बताना, e की घात x क्या होगा, e की घात x, cos x का प्लस cos x e की घात का, ये हो गया माइनस का e x sin x प्लस e x, हाँ इसको लिख सकते हो e x cos x माइनस e x sin x, कॉमन भी ले सकते हो, बोलो यार, और क्या बनेगा cos x माइनस sin, यहीं तक छोड़ दो। अब देखो ये कौन सा रूल लगेगा, y1 हो गया और ये क्या हो गया, याद है कोसेंट रूल, dy बाय, हमेशा इसमें पहली वाली को पकड़ेंगे, दूसरी वाली को छोड़ दो, पहली वाली को पकड़ के क्या कर दो उसका, कुछ तो बोलो, क्या लगाऊं यहां, किसको छोड़ दो, पहली वाली को पकड़ो, नीचे दूसरी वाली का कर दे क्या इसका, cos x, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर cos x का माइनस का, अपॉन में नीचे तो सिंपल cos स्क्वायर x स्क्वायर, बोलो सही है क्या, कोई दिक्कत, सही है, ये सही है, cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x स्क्वायर, गधेरे cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा, ना कि थीटा स्क्वायर। तो यहाँ कल इंग्लिश माध्यम में एक बच्ची पूछ ली थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, cos स्क्वायर क्या होगा x, अब इसको सॉल्व कर लो आप चाहो तो, माइनस माइनस बोलो यार, तो x स्क्वायर साइन x प्लस cos x 2x अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो इसमें ऐसे करके आपको क्या मिल जाएगा आंसर। अब कौन सा रूल है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सही है ना, सही है ना, पक्का बोलो यार, सुनिएगा ध्यान से, अब ठीक है जो हो गया वो सत्य है, तो मैं नीट में थोड़ी ना लिखवा के देखेगा, श्रृंखला नियम सुनो, और जब भी ये नियम पढ़ाता हूं, जब भी पहली बार में बच्चा गाली देता है 11th में, तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें पहली बार में समझना है, पहली बार में समझना है भैया, ठीक है, अगर कभी भी y किसका फलन हो, x का, किसका हो, बट पूछा है t के सापेक्ष में अवकलन, तो किसको याद करो, चेन रूल को, किसको याद करो, श्रृंखला नियम। या फिर कभी भी y फलन का फलन दिखे, क्या दिखे, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको बोलेंगे फलन, फलन का क्या दिखे, फलन दिखे। सर थोड़ा चमकाओ तो समझ में आए, इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ, और बोले तो फॉफ, क्या दिखे, फलन का फलन, इसको क्या बोलेंगे, फॉफ, क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या कहना चाह रहे हो, चमकाओ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस x, बात को समझना, अगर y बराबर साइन x इंटू क्या होता, तो कौन सा रूल लगा देते, प्रोडक्ट रूल, इसको मानता y1 और इसको क्या मानता, और फिर अभी लगाए थे, और साइन x का भी डिफरेंशिएशन पता है और cos x का भी पता है, बट अंतर है दोनों में, देखो चेक करो, ये x यहां नहीं है, यहां सिर्फ क्या है साइन, और उसके अंदर कौन बैठा है, फलन का फलन, साइन के अंदर कौन बैठा है, cos x,
मतलब साइन x जहां होता वो x क्या है, cos x। मतलब अगर मैं सिंपल देता तुम्हें ln x तो 1/x बोलो, बट अगर मैं दिया हूं ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ln के अंदर कौन बैठा है, x। अब तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे, सुनिएगा अब ध्यान से। मान लो तुम्हें आयतन गिवन, लेकिन आयतन तुम्हें भुजा के सापेक्ष में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बोलोगे। बट तुम्हें पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर बताओ समय के, अब कैसे करेंगे, ये किसके सापेक्ष में गिवन है, भुजा के, पूछा किसके सापेक्ष में, दर के। अब क्या करें, तो ऐसे में किसको याद करेंगे, कितने बजे क्लास है केमिस्ट्री की, 9:40 में तो शुरू होता है, 9:30 शुरू हो जाता है। इसको लिख देता हूं बस, चलो इसको मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है भैया। dy में क्या लिखेंगे इसको, चलो इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ताकि कोई दिक्कत, ज्यादा नहीं, 4-5 स्लाइड बचे थे, कोई बात नहीं। चलो आज क्या क्या पढ़े, अवकलन पढ़े। पहले तो समझे अवकलन और समाकलन क्या होता है, जोड़ना मतलब समाकलन, अंतर लेना मतलब परिवर्तन लेना मतलब अवकलन, और परिवर्तन बहुत छोटा सा होगा, बोलो सही है। और हमने बताया अवकलन के नियम बताया आपको, और अवकलन के नियम होते हैं sin x का cos x का माइनस sin x, sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x, बोलो ln x का e की पावर x का sin k x का k cos k x sin k x का, बोलो सही है क्या। चलो अब काम दे देता हूं, मॉड्यूल दे दो। आज जो आपका काम है, जाने तुझे देंगे नहीं देंगे तुझे, भैया सुनिए, उदाहरण 9 और जस्ट डू इट 3, उदाहरण 9 और जस्ट डू इट 3, पेज नंबर 47, उदाहरण 9 और जस्ट डू इट 3, उदाहरण 9 और जस्ट डू इट, नाम ही रखा हूं जस्ट डू इट, तब भी बच्चे जस्ट डू इट नहीं करते। जस्ट डू इट का हिंदी क्या होता है रे, अभी से नहीं, अभी 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 तो आए हो, ना करो तुम जाने की बात, ओके। उदाहरण क्या और जस्ट डू इट 3, आज इतना पढ़ाया हूं, 1 मिनट देख लो, समाकलन तो नहीं है जस्ट डू इट 3 में,